नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 25 है। कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में गिने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होंगे। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे पहले वर्ग का नाम कवर्ग है। कै पहला वर्ण है तो कै के नाम पर कवर्ग। फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। पहले वर्ण से इनका नामकरण कर दिया गया है। 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ण का बोलने का स्थान मुख गुहा से, जैसे हम इनको बोलते हैं, बोलने का स्थान अलग अलग है। जैसे कवर्ग होगा, कंठ से बोला जाएगी। कै को हम बोलेंगे तो कै की ध्वनि हमारे कंठ से निकलेगी। कै कंठ से निकलेगा। संपूर्ण कवर्ग कंठ से बोला जाता है। संपूर्ण चवर्ग तालु, तालव्य है, तालु ऊपर, जीभ के ऊपर से तालु से बोला जाता है। टवर्ग मूर्धन्य है और तवर्ग दांतों से बोला जाता है। आप बोल के देखिए साथ साथ में। तै, थे, दै, धै। दांतों की सहायता के बिना हम तै नहीं बोल सकते, थे नहीं बोल सकते। हम तवर्ग को दांतों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। इसी प्रकार पवर्ग, पवर्ग देख लीजिएगा। पै, फै, हमारे दोनों होठ आपस में मिलते हैं। जैसे हम पवर्ग बोलते हैं, पवर्ग के 5 वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। पै, फै, बै, भै, मै। इसमें हमारे होठ आपस में मिलते हैं। तो इस प्रकार कवर्ग कंठ से बोला जाता है। चवर्ग तालु से बोला जाता है। संपूर्ण चवर्ग के 5 वर्ण तालु से बोले जाते हैं। टवर्ग मूर्धन्य है और तवर्ग दंत है और पवर्ग ओष्ठ है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के बोलने का स्थान अलग है। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पुटअप होता है, हमको तय दे दिया जाएगा, तय दे दिया जाएगा कि ये कहाँ से बोला जाता है, इस वर्ण को कहाँ से बोला जाता है। कंठ से बोला जाता है, ये कंठ है, दंत है, या तालव्य है, या ओष्ठ है। अब हमको अगर हमें पता है कि तवर्ग, संपूर्ण तवर्ग दंत से बोला जाता है और संपूर्ण पवर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। इसको समझने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण से इनका नामकरण किया गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसी प्रकार हम इसको लिख लेंगे। कै, कै लिख लिया, फिर चै, फिर टै, फिर तै और फिर पै। हमने इसको लिख लिया। क्या बन गया है? कच टतप। कच टतप हमारा एक वाक्य वो बन गया शब्द, कच टतप। इसी प्रकार अब हम इधर से लेंगे। हम क्या लिखेंगे पहले, फिर हम तै लिखेंगे, फिर हम मैं लिखेंगे, फिर हम दै लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे। तो इधर क्या होगा? कतमदय। हम एक तरफ लिखेंगे कष्टतप, एक तरफ लिखेंगे हम कतमदय। अब हम इसके नीचे ही हम लिख लेंगे, देखो, कै, फिर तै, फिर मैं, फिर दै और फिर ए। इस प्रकार हम इसको लिख लेंगे। देखना कितनी आसानी से। अब हम कै के लाइन ले दो। कैसे? कवर्ग बोल गया हमारा कंठ से, चवर्ग बोलेगा हमारा तै से, तालव्य से, टवर्ग बोलेगा हमारा मूर्धन्य और तै बोलेगा हमारा दंत और पै बोलेगा हमारा ओष्ठ। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। कष्ट तप और कतमदय। कच टतप लिख लिया हमने, 5 वर्ण के नाम, 5 वर्ग का नाम हमने लिख लिया। कष्ट तप हमारा वाक्य शब्द बन गया, कष्ट तप। उसके नीचे हम लिख लेंगे कतमदय। 5 वर्ण इधर होंगे और 5 वर्ण इधर होंगे। फिर जिसके नीचे जो सा वर्ण आएगा उसी से उसका बोलने का स्थान निश्चित होगा। जैसे कै के नीचे क्या आएगा? कंठ हो गया। चै के नीचे तय आएगा तो तालव्य हो गया। फिर टै के नीचे मैं आएगा, मूर्धन्य हो गया। फिर दै, ये आ गया
तय आ गया, त वर्ग, तय के नीचे द आएगा, दंत हो गया, और पै वर्ग के नीचे ए आएगा, ओष्ठ हो गया। तो इस प्रकार हम इसको कत मद और कष्ट तपक लिख लेंगे एक दूसरे के नीचे। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से कर लेंगे। सिर्फ हमें 5 शब्द याद करने हैं, 5 वर्ण इधर याद करने हैं और 5 वर्ण इधर, कष्ट तप और कत मद। इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे। जैसे हमें अब इधर से हमें लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे, पांचों के नाम लिख लेंगे, कै, चे, टे और तै और पै। ये हो गए हमारे 5 वर्ग। अब हमारे से पूछ लिया जाएगा कि जय का, जय स्पर्श व्यंजन है, जय वर्ण को मतलब हम कहाँ से बोलते हैं, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, जय ध्वनि का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं। अब हमें पता है कि जय ध्वनि चवर्ग के अंदर आती है, तो संपूर्ण चवर्ग तालव्य है। तो इसके लिए हम कै के नीचे कै लिखेंगे और च के नीचे तय लिखेंगे और ट के नीचे मैं लिखेंगे और तय के नीचे द और पै के नीचे ए। इस प्रकार से हमारे ये हो जाएंगे। ये हो गया हमारे 5। कै कंठ से बोलता है, च तालव्य है, तालु से बोलता है, और ट मूर्धन्य है, और तय द है, दंत है, और पै ओष्ठ है, पै ओष्ठ से बोलता है। तो इस प्रकार से कष्ट तप और कत मद हम याद कर लेंगे। हमारे 25 वर्ण आसानी से 10 वर्णों को याद करने पे हो जाएंगे। कष्ट तप और कत मद स्पर्श व्यंजन है, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और जो 5 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। अब इसमें आगे देखिए, अब इसमें अल्पप्राण और महाप्राण भी पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण महाप्राण है और कौन सा वर्ण अल्पप्राण है। सबसे पहले हम महाप्राण और अल्पप्राण को जानेंगे। इन 25 वर्णों में महाप्राण और अल्पप्राण भी होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण व्यंजन अल्पप्राण होगा। पहला क्या होगा, कै, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, फिर तीसरा वर्ण ये वाला हो गया, फिर तीसरा वर्ण ये हो गया, फिर 5वां वर्ण ये हो गया। ये सब अल्पप्राण है। अल्पप्राण पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा। बचे क्या, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। आगे आप लोगों की समझ में, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। अल्पप्राण हमें दे दिया जाएगा कि तय बताओ, तय वर्ण अल्पप्राण है कि महाप्राण। तो आप क्या बताओगे, तय अल्पप्राण है, क्योंकि यह प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है और पहला वर्ण अल्पप्राण है। 1, 3, 5 पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण है। 135 अल्पप्राण कोड है, 135 अल्पप्राण का कोड है और 24 महाप्राण का कोड है। इस प्रकार से याद कर लो आप। देखो महाप्राण, जब हम 24, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझना, जैसे कि हमारी आयु 24 साल है, 24 साल में हमारे क्या महाप्राण मतलब प्राणों का में ताकत होगी, वो महाप्राण होगा। और जैसे ही हम 135 साल हो गए तो धीमे धीमे बोलना होगा, धीमे धीमे हमारी श्वसन चलेगी, धीमे धीमे हो जाएगा। तो इस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। 24 है महाप्राण और 135 है अल्पप्राण। इस प्रकार से याद हो गया। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण अल्पप्राण होगा और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। अब इसी में आते हैं, हाँ, महाप्राण अल्पप्राण में क्या रह गया, सभी स्वरों की संख्या 11 जितनी है वो भी सब अल्पप्राण होंगे, सभी स्वर अल्पप्राण होंगे। और बाकी आप सबको 25 वर्ण के बारे में हमने बता दिया है। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण महाप्राण होगा, अल्पप्राण होगा, सॉरी, पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण 135 और दूसरा और चौथा महाप्राण होगा और सभी स्वर भी अल्पप्राण
होंगे। ये रहा, सभी स्वर अल्पप्राण का कोड होगा 135 और 135 के साथ सभी स्वर। ये दे दिया हमको, ये दे दिया। सभी अल्पप्राण में क्या होगा, अल्पप्राण का कोड होगा 135, पहला तीसरा पांचवा वर्ण और सभी स्वर भी अल्पप्राण होंगे। और य र ल व अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, ये भी अल्पप्राण होंगे। महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण का कोड होगा 24, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा प्रत्येक वर्ग का। और श है, ये सभी व्यंजन वर्ण महाप्राण होंगे। अब फिर आता है घोष और अघोष। इसी में घोष और अघोष कौन कौन है, इसमें घोष और अघोष। अघोष सबसे पहले हम अघोष लेंगे। अघोष में अ पहले आएगा ना, इस हिसाब से लेंगे क्योंकि अ पहले आता है अघोष। अघोष पहले आया तो पहले वर्ण, पहले 2 वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण अघोष होगा और बाकी के तीनों वर्ण घोष होंगे। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण घोष होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होगा। फिर इसमें और क्या होगा, घोष अघोष में तीनों से तीनों से अघोष होंगे। और इसमें सघोष में है ध्वनि जो इधर महाप्राण है, ये सघोष हो जाएगी। और सभी स्वर भी घोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण के साथ सघोष भी होते हैं। हमें याद रखना है अब वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण है, व्यंजन है, पर कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण है। प्रत्येक में 5 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, तो इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के से उसका नामकरण हुआ है, जैसे कैसे कवर्ग, जैसे चवर्ग, ऐसे इनका नामकरण हुआ है। प्रत्येक वर्ग के बोलने का स्थान एक होगा। जैसे कवर्ग में 5 वर्ण होंगे तो ये पांचों वर्ण कंठ से बोले जाएंगे। चवर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, पांचों वर्ण तालु से बोले जाएंगे। टवर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, पांचों वर्ण मूर्धन्य है, मूर्ध से बोले जाएंगे। फिर तवर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, पांचों वर्ण दंत से बोले जाएंगे। फिर पवर्ग में भी 5 वर्ण होंगे, ये पांचों वर्ण ओष्ठ से बोले जाएंगे। प्रत्येक वर्ग के बोलने का स्थान, जैसे क वर्ग होगा तो संपूर्ण कवर्ग कंठ, च वर्ग होगा तो तालव्य, ट वर्ग होगा तो मूर्धन्य और त वर्ग होगा दंत और प वर्ग होगा ओष्ठ। इस प्रकार से इन वर्णों के बोलने का स्थान निश्चित है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग आपको याद करना है, ये 5 वर्ण और फिर ये 5 वर्ण। कवर्ग हमारा कंठ से बोला जाता है, चवर्ग तालु से बोला जाता है और टवर्ग मूर्धन्य है और तवर्ग हो हमारा दंत है, दांत से बोला जाता है और पवर्ग हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपको 5 वर्ण इधर याद करने हैं और 5 वर्ण इधर, कष्ट, तप और कथ, मदय। इसको लिख लेना है एक दूसरे के नीचे, फिर लाइन खींच दो, जो जिसके साथ सेट है वो उसी से बोला जाएगा। कष्ट तप, क के नीचे क्या आ गया, कवर्ग कंठ से बोला जाएगा, च के नीचे त आएगा, च के नीचे हमारा त आएगा इधर से, तो ये तालु से बोला जाएगा। ट के नीचे हमारे मैं आएगा तो ये मूर्धा से बोला जाएगा। फिर ट वर्ग के नीचे हमारा ये द आएगा तो ये दंत से बोला जाएगा और प वर्ग के नीचे हमारा ए आएगा तो प वर्ग हमारा ओष्ठ, होठ से बोला जाएगा। और सघोष अघोष, सबसे पहले हम अघोष लेंगे। अघोष में पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होगा। और फिर अल्पप्राण और महाप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। सभी स्वर अल्पप्राण होंगे और सभी स्वर सघोष होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से याद कर